एवरीवन, श्री गणेशाय नमः। जय जय शिव शंभो। जय हो पार्वती मैया की। जय हो श्री जानकी वल्लभाय नमः। जय सिया राम। जय हो राम भक्त हनुमान जी महाराज की। जय हो छाया पुत्र शनि महाराज की। जय हो गो माता की। जय हो नंदी देवता की। सत्यम शिवम सुंदरम। जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस कथा बालकांड की चौपाइयाँ। अत्यंत पवित्र कथा, कानों को अत्यंत सुख देने वाली कथा। बालकांड की चौपाइयाँ। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जय सिया राम की। जय हो राम भक्त हनुमान जी महाराज की। बोलो सीताराम। बालकांड की चौपाइयाँ। जय सिया राम। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखिए ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष्य तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष्य यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रणभूमि में आए हैं ऐसी खबर जब सब नगरवासियों को पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष और घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि भीड़ बड़ी हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा दिया और कहा, तुम लोग तुरंत ही सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण जी वहां आए। वे ऐसे सुंदर है मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है। गुणों के समुद्र, उत्तम और वीर है। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारांगणाओं के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिसकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी को रूप को ऐसा देख रहे थे मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए। मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजा के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल में समान देखा। नगरवासियों के दोनों भाइयों को मनुष्य भूषण और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियों में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हो। मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर है। जनक जी के सजातीय कुटुंबी को प्रभु किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही है। उनकी प्रतिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों के वे शांत, शुद्ध, सम और सत्व प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे।
हरि भक्त ने दोनों भाइयों के सब सुख को देने वाली इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है वह स्नेह सुख तो कहने में भी नहीं आता। ऐसी सुख और स्नेह का वे हृदय अनुभव कर रही है, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इसी प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशल्यादि श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर सावले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार को मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत भाते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार मन को हरने वाले कामदेव को भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, होड़ी अधर और सुंदर है, कोमल वाणी है, हंसी चंद्रमा के किरणों पर तिरस्कार करने वाली, भौहें टेढ़े और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान रहे हैं। काले घुंघराले बालों का देखकर भौरे पंक्तियां भी लजा जाती है। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई है। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। हृदय पर गजमुक्तों के सुंदर कंठे और तुलसी की माला सुशोभित है। उनके कंधे बैलों की कंधे की तरह ऊंचे और पुष्ट एवं एड़ खड़े होने की शान और सिंह सी है भुजाएं और विशाल बल का भंडार है। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथ में बाण और बाएं हाथ में कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक निमेष शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनियों के चरणों में चरण कमर पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई। मुनियों को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखाई। मुनियों के साथ दोनों राजकुमार जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर मुख किए हुए देखा, परंतु इसका भी कुछ भी विशेष रहस्य नहीं जान पड़ता। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी ही सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निस्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि जिसकी रचना प्रशंसा सुनकर राजा भी प्रसन्नता हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचाओं से एक मंच अत्यधिक सुंदर, उज्ज्वल तथा विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश और उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनको तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष्य तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में निश्चय हो गया, शिवजी के विशाल धनुष्य को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी ही गले में जयमाल डालेगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ होगी। यो सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप और बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा ने कहा, जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष्य तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज
सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बातें सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने थे, और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजा के गर्व दूर करने जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ जी के रण में बाके पुत्रों की युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो। मन में लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सखी को सुनकर सीता जी अपने जी में साक्षात जगत जननी को समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी का जगत पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिवजी को हृदय में बसाने वाले हैं। स्वयं शिवजी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। समीप आए हुए भगवान दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी जी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृगल जाल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पाया है, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री रामचंद्र जी का अनुरूप रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तब सुअवसर जानकर जानकी जी सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदरपूर्वक उन्हें लिवा चली। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंग से अनुराग रखने वाली, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों की दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मयिक जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी अप्राकृत चिन्मय में अंगों से लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान है और अपने को उपहास्मत बनाना है। सीता जी के वर्णन उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति का मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उसमें सरस्वती तो बहुता बोलने वाली है और पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्धनारेश्वर के रूप में उनका आधा अंग स्त्री का है और शेष आधा अंग शिवजी का है। कामदेव की स्त्री रति को पति के बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मद्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई है, उनके लक्ष्मी के साथ समान तो जनक जी को कहाँ ही कैसे जाए। प्रिय भाई है उन लक्ष्मी के समान तो जनक जी को कहाँ ही कैसे जाए। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे नकली थी। खारे समुद्र से जिनको मथने के लिए
भगवान अति कर्कश पीठ वाले कश्यप का रूप धारण किया, रस्सी बनाई गई और महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मदिराचल पर्वत ने और उसे सारे मत्था देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनके प्रकट करने में हेतु बने। सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपक्रम है। ऐसे उपक्रमों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी समता को कैसे पा सकती है? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का स्वरूप हो तो परम रूपमय कश्यप हो, शोभा रूपी रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र स्वयं कामदेव भी अपने कर कमल से मथे। उसी इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकुचा के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव ने मंथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता भी होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणात्मयी प्रकृति का ही विकार है। अंततः ही उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कभी अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी, प्राकृत होगी। अंत ही उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुत लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी है, वह कामदेव के मंथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अंततः उनसे भिन्न नहीं है। और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुओं के साथ, इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई है स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अंत ही एवं अनुपमेय है। यही गुण दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस भूतलोपमंडलाकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। सयानी सखियाँ सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भलीभांति पहनकर सजाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री और पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमल में जयमाला सुशोभित है। सब राजा आश्चर्यचकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग अब मोह के वश में हो गए। सीता जी के मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वही श्री रामचंद्र जी में जा लगे, स्थिर हो गए। परंतु गुरुजी ने लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी संकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लगाकर सखियों के ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुष ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। अपने मन में सोचते हैं पर कहते हैं, संकुचाते हैं, मन ही मन विधाता से विनय करते हैं, हे विधाता, जनक जी को मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी से अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जल जाएगा। सब लोग लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जनक जी ने योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब जनक जी ने बंदीजनों को भाटों को बुलवाया और विरुदावली वंशज
की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण करते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष्य राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको वंदित है। बड़े भारी योद्धा रावण बाणासुर भी इस धनुष्य को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर, छूने तक की हिम्मत न हुई। उसे शिवजी के कठोर धनुष्य की आज राजा सभाओं में जो तोड़ेगा, तीनों लोक विजय के साथ उसी को जनक जी की बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में ही तमतमाए, कमर कसाकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चले। वे तमतमाकर बड़े ताव से शिवजी के धनुष्य की ओर देखते और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति के जोर लगाते हैं, पर वह उठता नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष्य के पास नहीं जाते। वे मूर्ख राजा तमतमाकर किटाकर धनुष्य को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लज्जा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजा में बल पाकर धनुष्य अधिक अधिक भारी हो जाता है। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष्य को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिवजी का वह धनुष्य कैसे नहीं डिगता था। जैसे कामी पुरुषों के वचनों से सीता जी का मन कभी चंचलमयान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाते हैं। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता है, इन सबको वे धनुष्य के हाथों बरबस हार के चले गए। राजा लोग हृदय से हारकर श्रीहीन हतप्रभ हो गए, अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक आकुला हो उठे। ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप्ति के अनेक राजा आए। देवता और दैत्य मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु धनुष्य को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजयी और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष्य नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भी भूमि भी छुड़ा न सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसके लिए क्या करूँ? कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी के और देखकर दुख हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़फड़ाने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुनाथ जी के डर से कुछ नहीं कह सकते, पर जनक जी के वचन उन्हें बांध से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवा कर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसा वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभावहीन से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्राह्मणों को गेंद की तरह उठा लूँ और उसे
कच्चे घड़े की तरह फोड़ लूं, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ डालूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा, यह बेचारा पुराना धनुष्य तो कौन चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष्य कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाए। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष्य को कुकर मते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ डालूं। यदि ऐसा ना करूं तो आपके चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष्य और तरकस को कभी भी हाथ न लगाऊंगा। जो ही लक्ष्मण जी ने ऐसे क्रोध भरे वचन बोले तो ही पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग, सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ। जनक जी संकुचा गए। गुरु विश्वामित्र, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए, बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी के इशारे लक्ष्मण को मना किया, प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया। विश्वामित्र शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम वाणी में बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष्य तोड़ो और हे तात, जनक जी का संताप मिटाओ। बोलो सिया राम की जय। जय हो राम भक्त हनुमान महाराज की जय हो, लक्ष्मण महाराज की। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपने एड़ खड़े होने के शान से जवान सिंहों को भी लजाते हुए सहज ही स्वभाव से खड़े न हुए। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। राजाओं के आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारकों के समूहों का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमित सकुचित हो गए और कपटी राजा रूप उल्लू छिप गए। मुनि देवताओं रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसा कर और अपनी सेवा प्रकट कर रहे। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की चाल के स्वाभाविक चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके रोमांच भर गए। उन्होंने पितर और देवता की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों में कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी के शिव के धनुष्य को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। श्री रामचंद्र जी वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों के समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विखल कर विलाप करती हुई से वचन बोली, हे सखी, यो जो तू हमारे हितु कहलाती है, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक है। इनके लिए ऐसा हट्ट अच्छा नहीं है जो ये धनुष्य रावण और बाण जैसे दिग्विजयों वीरों के लिए हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ता। इसीलिए वे कहने लगे, गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता भी नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष्य को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड के करके हार गए, वही धनुष्य सुकुमार राजकुमारों में हाथ दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कभी
मंदिराचल पहाड़ उठा सकते हैं। और कोई समझकर कहे या नहीं, ये राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरुओं को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयापन समाप्त हो गया है सखी। विधाता की गति जानने भी नहीं आती। यो कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेज वन को दिखने में छोटा होने पर छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उसे सोख लिया जिसका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल दिखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव सभी देवता है, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष्य लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष्य अवश्य तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही थी, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही थी कि हे महेश, हे भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष्य के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले गणेश जी, मैंने आज तक तुम्हारी जितनी सेवा की है, बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष्य का भारीपन बहुत कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे और शरीर में रोमांच हो रहा है। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी, बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष्य, कहा ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मेरे हृदय में किस तरह धीरज तकू धरो। सिर के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भूली पाउली हो गई। अंत ही है शिव जी के धनुष्य, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी का चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडली रूपी डोली में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमर के उनके मुख रूपी कमल को रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों के जल नेत्रों के कोए में ही रह जाते हैं, जैसा बड़ा भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रहता है। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी संकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास लाया कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरणों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले
भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी के शरीर का द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया, यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। सीता जी को देखकर धनुष्य और कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर सब लक्ष्मण जी देखा रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष्य की और ताका तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। हे दिग्गजों, हे कश्यप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिल न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष्य को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष्य के समीप आए तब सब स्त्री पुरुष देवताओं और पुण्यों को माना। सबका संदेह आज्ञा नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनि की कायरता, भय, सीता जी की सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दानवल, ये सब शिव जी के धनुष्य रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उनके चित्र में ये लिखे हुए से देखकर फिर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा, उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब ही क्या करेगा। सारे खेत की सूद जाने पर वर्षा किस काम की, जिस समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी के ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लखकर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष्य को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष्य बिजली की तरह चमका और आकाशमंडल में जैसा मंडकाल हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष्य को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता ही नहीं लगा। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष्य खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष्य को बीच में से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिड़घड़ाने लगे, धरती डोलने लगी। शेष वराह कश्यप कमलता उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबका निश्चय हो गया, श्री रामचंद्र जी ने धनुष्य तोड़ डाला। तब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शिव जी का धनुष्य जहाज है, श्री रामचंद्र जी भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष्य टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु ने धनुष्य के दोनों टुकड़ों पर पृथ्वी डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े ही जोर से नगाड़े बजने लगे। देव कन्याएं गान करने लगी।
ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध, मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। ब्रह्मांड में जय जय ध्वनि छा रही है, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी शिव जी के भारी धनुष्य को तोड़ डाला। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग विरुंदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि, वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहाने नगाड़े आदि बहुत प्रकार सुंदर बाजे बज रहे हैं और जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही है। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुषों ने थाह पा ली हो। धनुष्य टूट जाने पर राजा लोग जैसे श्रीहीन निस्तेज हो जाते हैं, जैसे दिन में दीपक की शोभा चली जाती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातक की स्वाति का जल पा गई हो। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे श्री रामचंद्र जी को चोकर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। साथ में सुंदर सखियां मंगल चार के गीत गा रही है। सीता जी की बाल सिंहनी चाल से चली और उनके अंग में अपार शोभा है। सखियों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल तल में सुंदर जयमाला हो, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। यह उनका गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ा। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा पाकर राजकुमारी सीता जी के चित्र लिखी सी रह गई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, सुहानी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई। प्रेम के वश में होने से पहना ही नहीं जाती। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित दो कमलों चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रही हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना दी। बोलो सिया राम की जय। जय हो प्रभु लक्ष्मण महाराज की जय हो। राम भक्त हनुमान जी महाराज की। श्री रघुनाथ जी के हृदय में जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजा गण इस प्रकार संकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमर्दों के समूह सिकुड़ गए हो। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए, सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग, मुनीश्वर जय जयकार करने लगे, आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती है, बार बार हाथों की पुष्पों से अंजुलियां छूट रही है। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग वृंदावली कुल की कीर्ति बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष्य तोड़ दिया और सीता जी का वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो, मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए। सखियां कह रही है, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतमी जी की स्त्री अहिल्या गति का स्मरण करके सीता जी के श्री रघुनाथ जी के चरण को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि
श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमार को पकड़कर बांध लो। धनुष्य तोड़े से चाह नहीं सरेगी पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमार को कौन ब्याह सकता है। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राजसभा को देखकर तो लाज भी लजा गई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाग प्रतिष्ठा तो धनुष्य के साथ चली गई। वही वीरता थी कि अब कहाँ कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मूर्खों पर कालिक लगा दी। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की छवि देख लो। लक्ष्मण क्रोध के प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंग मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण क्रोध करने वाले अपने अंकुश चाहे, शिवजी का विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, क्या आप पा सकते हैं। और जैसे श्री हरि के चरणों में विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, तो हे राजाओं, सीताओं के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों की सीता जी दुष्ट राजाओं के वचन सुनकर सोच के वश है, न जाने विधाता ने अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ नहीं बोल पाते। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चों को जोश आ गया हो। खलबली देखकर जनकपुरी स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। और उसी मौके पर शिवजी के धनुष्य को टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। इन्हें देखकर सब राजा संकुचा गए, मानो बाजे के झंझट पर बेटर लुक छिप गए हो। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही हो और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण लाल हो गया है, भौहें टेढ़ी है और क्रोध से लाल है। सहज देखते हैं तो भी ऐसे जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बेल के समान ऊंचे पुष्ट कंधे हैं, छाती भुजाएं विशाल है, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हैं, माला पहना है, मृग चर्म लिए हैं, कमर पे मुनियों का वस्त्र विकल है और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष्य बाण, सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। शांत वेश परंतु करने बहुत कठिन है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर उस सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी का हित समझकर भी सहज की ओर जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई हो। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। परशुराम ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई। वहां अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियों सहित अपने मंडप में ले गई। फिर विश्वामित्र आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों सहित उनके चरणों कमल पर गिराया। विश्वामित्र ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव को भी मत छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी को अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजानकी की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भीड़ कैसी है
उनके शरीर में क्रोध छा गया, जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक जी ने ये सब समाचार कह सुनाए। जनक जी के वचन सुनकर परशुराम ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष्य के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष्य किसने तोड़ा, तो उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूर्ख, आज मैंने जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक पृथ्वी उल्टी कर दूंगा। राजाओं को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बहुत प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग नगर के स्त्री पुरुष सोचने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को भय देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। बोलो, जय जय सिया राम की जय हो। प्रभु हनुमान जी महाराज की। सांब सदा शिव पार्वती पते हर हर महादेवाय नमो नमः। धन्यवाद।